गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पृथक नंबर 27 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 10 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दे रखा है। जो प्लास्टिक थैलियाँ होती हैं उनसे जो पॉल्यूशन होता है उनके बारे में हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। प्लास्टिक की थैलियों की हानिप्रद होने के कारण जब हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती, यानी वो डिस्पोज नहीं हो पाता है। इससे जो प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है, यानी वो और स्ट्रॉन्ग होती है। फलस्वरूप क्या तो निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगती है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगता है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रियाओं से लेकर प्रयोग के विभिन्न तरीकों तक ये जो प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती है, इसलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, उत्पादन होता है प्लास्टिक की थैले का, वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा फैलती है और वो जो काम करते हैं वहाँ पे लोग, उनके लिए भी बहुत बुरा प्रभाव देती है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। इन थैलियों के उत्पादन में फैजिजन फॉर्मलडाइड्स जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। इससे त्वचा कैंसर और स्वास्थ्य संबंधी रोग तो उत्पन्न होते हैं, साथ ही साथ वातावरण भी विषैला बने बिना रह नहीं पाता। प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग उपरांत इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती हैं। ये नालियाँ और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिससे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। पानी में भी रही प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती है। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही हैं। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाले हानिकों से सरकार चिंतित है, इसलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण एवं विकास की जरूरत को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। आगे आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है? तो आप इसका आंसर करेंगे जो प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती, इससे प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा मिलता है और फलस्वरूप प्रदूषण की जो समस्या है वो भयंकर होने लगती है। प्रश्न नंबर 2 है, प्लास्टिक की थैलियों से प्रयोग से क्या दुष्परिणाम होंगे? तो जो प्लास्टिक की थैलियाँ उनके प्रयोग अगर हम करेंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? तो आप इसका आंसर करेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ प्रदूषण को बढ़ावा देती है। प्लास्टिक से उत्पन्न गैसों से त्वचा में कैंसर तथा अन्य बीमारियों के पैदा होने से साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्लास्टिक की थैलियाँ किन से तैयार होती हैं और इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ विश्व कार्बन युक्त पदार्थ से तैयार होती है। इन थैलियों के उत्पादन में फॉजिजन फॉर्मल्डिहाइड और जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है? तो जो प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती है, जिनसे जल जमाव से यानी जो नालियों में गिर जाएंगे तो पानी भी जम जाएगा, उससे बहुत सारी बीमारियों बढ़ जाती है और उनका खतरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, गतिविधि, किसी भी पुराने अखबार से कागज़ का एक लिफाफा थैला बनाने का प्रयास करें। उसको बनाने में लगी सामग्री को और विधि को लिखिए। यानी आपको अखबार से लिखा जो लिफाफा होता है या थैला होता है, आपको वो बनाना है। तो ये तो सभी को आता है, तो आप लिखेंगे, लिफाफों के निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इनके निर्माण से सर्वप्रथम कागज़ क्राफ्ट पेपर की शीट को एक दूसरे के ऊपर जमा कर रखा जाता है, यानी एक बराबर हमें लेनी होती है। फिर हम पंच मशीन यानी जो एनवलप पैकिंग मशीन होती है उसकी सहायता से हम निर्धारित साइजों के लिफाफे काट दिए ले जाते हैं। फिर इन पर गम लगाने तथा सुखाने के बाद लिफाफा तैयार है। लिफाफे को बनाने के लिए रद्दी पेपर, पंच मशीन तथा गम गोंद इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो ये हमें सामग्री और विधि पूछी गई थी, हमने लिख दी। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।
और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब को मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।